Okay, students. So now question number 5. जल्दी से देखते हैं. A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact. However, the test also yield a false positive test for 0.5% of the healthy person tested. का मीनिंग बता रहे हैं. एक लेबोरेटरी किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के जब टेस्ट करते हैं, यदि वास्तव में वो है तो 99% बीमारी है तो 99% पॉजिटिव आ जाएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 0.5% फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, हेल्दी पर्सन को भी आ जाता है. चलिए, तो दो कंडीशन हो गई. पर्सन हेल्दी है कि इन्फेक्टेड है. ठीक है. हाँ, आगे बोल रहे हैं मतलब. हाँ, अच्छा, if 0.1% of the population is actually has disease, सिर्फ 1%, 0.1% को एक्चुअल डिसीज है. what is the probability the person has disease given that his result is positive? उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिसीज हो, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव जब भी आ सकता है कि जब वो हेल्दी हो. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन है. द पर्सन हैज डिसीज एंड पर्सन इज हेल्दी. तो E1 E2 मानेंगे हम. पर्सन हैज डिसीज एंड E2 द पर्सन इज हेल्दी. ओके. अब ए रिजल्ट इज पॉजिटिव माना अपन. अब सब इसमें दिया हुआ है. E1 पर्सन हैज डिसीज. आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए. ओनली 1% को डिसीज है तो 0.1% को 0.1% मीन्स 1/1000. तो P ऑफ E1 हो गया 1/1000. तो P ऑफ E2 क्या हो गया? बाकी लोग स्वस्थ हैं तो 1 - 1/1000. तो 1000 - 999/1000. E1 E2 हो गया. अब P ऑफ A देन E1 रिजल्ट पॉजिटिव हो जबकि उसको डिसीज हो तो 99% आता है. तो लिख दिया 99%/100. 99/100, लेकिन एक एक जीरो और बढ़ा दिया ताकि इसके अपॉन में भी 1000 आ जाए. सबके अपॉन में 1000 है तो यहाँ भी 1000 लगे. और P ऑफ A देन E2 कि पर्सन हेल्दी हो और पॉजिटिव आ जाए. ये होता है 0.5%. एक क्वेश्चन में दिया है कि 0.5% तब भी आ जाता है जबकि वो स्वस्थ हो. तो 0.5/5/1000 सबके अपन में 1000 आ गया. अब हमारे लिए निकालना है रिजल्ट तो पॉजिटिव है, उसको वास्तव में डिसीज है. तो E1 देन A निकालना है. बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो. P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A देन E1, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A देन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A देन E2. और सारी वैल्यूज इसको रख दो. यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रखोगे, सॉल्व करोगे तो ऐसे आंसर आएंगे 22/130. हम सिर्फ आपको सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ आपको वैल्यूज़ रख रहे हैं और आपको सॉल्व करना है. E1 E2 और A निकालना बता रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ फाइंड करना. अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे. सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है. एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर. 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट 0.1%, 0.03%, 0.15% रिस्पेक्टिवली दैट इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एक्सीडेंट. यानी कार ड्राइवर एक्सीडेंट कर, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01, कार ड्राइवर की 0.03, ट्रक ड्राइवर की 0.15. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब बता रहे हैं. अ पर्सन इंश्योर्ड मीट्स दिस एक्सीडेंट. एक इंश्योर्ड पर्सन ने एक्सीडेंट किया है, वो पर्सन इंश्योर्ड है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्कूटर ड्राइवर या कार ड्राइवर, वॉट एवर. हमारे क्वेश्चन में स्कूटर ड्राइवर पूछा हुआ है. सिंपल सा अपन मान लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले E1 इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, E2 कार ड्राइवर, E3 ट्रक ड्राइवर. ए
पर्सन मीट दिस एक्सीडेंट। चलिए E1 P ऑफ E1 कितना होगा, टोटल ड्राइवर कितने हैं 2000, स्कूटर ड्राइवर है 2000, यहाँ देखिए 2000, पहले टोटल हुआ 2 4 6 6 + 12, तो P ऑफ E1 हो जाएगा 2000 अपॉन 12000, P ऑफ E2 हो जाएगा 4000 अपॉन 12000, P ऑफ E3 हो जाएगा 6000 अपॉन 12000। से अपन ने निकालिए 2000 अपॉन 12 टू 4000, 1/6 1/3 1/2। अब ए देन E1 एक्सीडेंट करे और स्कूटर ड्राइवर हो, इनकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी है 0.01 0.03 0.15। सो ये भी लिख लिया अपन ने। P ऑफ ए देन 1/100 3/100 15/100। ठीक है, ये सब अपन ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, 0.1 प्रोबेबिलिटी ही दी है, 0.1 परसेंट में दिया है, तो ये लिख लिया। अब क्या करना है अपन को कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, E1 देन ए निकालना है। तो फॉर्मूला रख लो अच्छे से, P ऑफ E1 P ऑफ ए देन E1, P ऑफ E1 P ऑफ ए देन E1, जो ऊपर है तो वो नीचे भी आती आता है। फिर P ऑफ E2 ए देन E2, P ऑफ E3 ए देन E3, सारी वैल्यूज़ यहाँ से उठा के इसमें रखना है, कैलकुलेट करना है। यू कैन डू इट इजीली। तो आपको करना, अब हम आपको बता रहे हैं 8th क्वेश्चन इज फॉर यू। हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे 9 and 10। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, नहीं बनते हैं दैन यू कैन पोस्ट एज डाउट, आई विल सॉल्व। 9th क्वेश्चन है 2 ग्रुप्स ऑफ कंपनी फॉर द पोजिशन ऑफ द बोर्ड competing for the position of the board of directors of corporation। 2 ग्रुप हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन। पहला ग्रुप जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, दूसरा ग्रुप जीतेगा 0.4। अब जीतने के बाद फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट 0.7। फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, 0.7 प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा ग्रुप का है 0.3। नाउ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डन बाय सेकेंड ग्रुप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बना दिया इन्होंने। E1 E2 तो आप समझ ही गए होंगे, फर्स्ट ग्रुप विन्स, E2 सेकेंड ग्रुप विन्स, ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। चलिए P ऑफ E1 दिया हुआ है 0.6 3/5, क्वेश्चन में आप देख लीजिए। P ऑफ E2 0.4 2/5। ए देन E1 यानी फर्स्ट नया न्यू प्रोडक्ट आएगा, जबकि पहला ग्रुप तो पहला ग्रुप को 0.7 दिया है कि वो करेगा। ए देन E2 दिया है 3/10। हमें निकालना है कि E2 देन ए नया प्रोडक्ट तो लॉन्च हो गया है, सेकेंड ग्रुप ने किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो P ऑफ, फिर बेस थ्योरम, P ऑफ E2 देन ए, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए देन E2, बाकी पूरा नीचे P ऑफ E1 P ऑफ ए देन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए देन E2। दो तो हैं ही कंपनी, जो ऊपर आता है वो नीचे अपनी जगह पे आते आता है। सारी वैल्यूज इसमें रखना है, सॉल्व करना है, विल गेट द आंसर। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एंड इफ यू कांट देन यू कैन सेंड योर डाउट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 or 6 शी टॉसेस कॉइन 3 times। तो कॉइन को 3 times भेजती है एंड नोट द हेड। इफ शी गेट्स 1 2 3 4 she tosses a coin, one coin and notes the head or tail। चलिए, if she obtained exactly one head, what is the probability she throws 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन का मीनिंग बताते हैं। एक लड़की को क्या सोची, उसने डाई फेंका, यदि 5 और 6 आया तो 3 times कॉइन फेंका, और यदि 1 2 3 4 आया तो एक बार कॉइन फेंका। तो 2 तरीके हैं, एक तो 5 और 6 फेंक रही है वो, E1 मान लिया
सी गेट्स 5 और 6, E2 सी गेट्स 1 2 3 4, तो P ऑफ E1 हो गया 2/6 और P ऑफ E2 हो गया 4/6। ए क्या माना हमने? ए माना एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड दोनों केस में आ सकता है। अब देखिए, पहले केस में यदि 5 आया तो उसने कॉइन फेंका तो आएगा 5 H 3 हेड आ सकते हैं, 2 हेड 1 टेल, इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, HHT HTH 5THH। एक हेड और 2 टेल आए तो इसके भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, और तीनों टेल आए। कुल मिला के 5 के साथ ये 8 ग्रुप बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 3 हेड, 5 2 हेड, 2 हेड को 3 तरीके से लिख सकते हैं, HHT HTH HTH THH। फिर एक हेड 2 टेल, इसको 3 तरीके लिख सकते हैं, और तीनों टेल। ऐसे 6 के 3 बनेंगे, 6 के 8 बनेंगे, कुल मिला के 16 आउटकम होंगे। उसमें से सिंगल हेड वाले देखते हैं, 1 2 3, 3 5 वाले और 3 6 वाले, कुल 6 होंगे। मीन्स P ऑफ ए दैन E1 होगा 6/16, 6/16। एक हेड हो, जब 1 2 3 4 आए तो एक ही कॉइन फेंकना है, तो 1H 1T 2H 2T 3H 3T 4H 4T। अब सिंगल हेड आए तो 1 2 3 4, 4/8 मीन्स 1/2। ए दैन E2 हो गया 1/2, ए दैन E1 हो गया 6/3। अब सब कुछ हो गया, हमें निकालना है P ऑफ E2 दैन ए। तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए दैन E2, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए दैन E1, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए दैन E2, और पूरा फॉर्मूले में रख के आंसर निकालना है, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके उसको रोक रोक के देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी को ध्यान से समझो, नहीं आता तो आप डाउट पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, कल हम इसका एक और एक्सरसाइज समझाएंगे, 3 वीडियो डालेंगे। परसों हम डालेंगे इसके लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और ये हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन पे आएंगे। तो दिस ईयर सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम वो नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़ ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।